तो आईपीएल 2026 में रिटेंशन का जो पूरा ड्रामा था वो तो हो चुका है खत्म। और अब स्टेज सेट है असली खेल के लिए, मतलब ऑक्शन के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि इस बड़ी नीलामी की जंग से ठीक पहले कागज पर कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब सारी टीमों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। रिटेंशन हो गया, ट्रेड्स हो गए, और अब ना हर टीम की कोर स्ट्रेटजी एकदम शीशे की तरह साफ नजर आ रही है। तो देखते हैं कि इस रेस में कौन आगे निकल रहा है। अच्छा, तो हम पूरे एनालिसिस को ना इन 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ऑक्शन से पहले का सीन क्या है, फिर बात करेंगे कुछ टीम्स के शुरुआती पावर मूव्स की। इसके बाद देखेंगे कि टीमें स्क्वाड को कैसे बैलेंस कर रही हैं, उनकी फिलॉसफी में क्या अंतर है, और आखिर में द फाइनल पिक्चर क्या बनती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन टीमों की जो ट्रेड मार्केट में उतरी और एकदम अग्रेसिव होकर बड़े बड़े दांव खेले। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम राजस्थान रॉयल्स का है। एक बात तो साफ है, ये टीम मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ियों को टीम में लाना ये सीधे सीधे दिखाता है कि उनकी नजरें कहीं और नहीं, बस ट्रॉफी पर हैं। अच्छा, अब आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद पर। ये टीम तो जानी ही जाती है अपने अटैकिंग अंदाज के लिए, है ना? और इस बार तो लगता है उन्होंने उस अटैक को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया है। 23 करोड़ रुपए हेनरिक क्लासन पर इतना बड़ा दांव लगाना यह बताता है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें अपना सबसे बड़ा मतलब कोर मैच विनर मानती है। पूरी की पूरी टीम अब उन्हीं के इर्द गिर्द बनाई जा रही है। चलिए अब उन टीमों पर नजर डालते हैं जिनका फोकस अग्रेशन से ज्यादा एक मजबूत और बैलेंस टीम बनाने पर रहा है। और इस मामले में गुजरात टाइटंस का नाम सबसे पहले आता है। एकदम शांत लेकिन उतनी ही खतरनाक टीम। सोचिए, एक तरफ शुभमन गिल और जॉस बटलर जैसे बल्लेबाज, और दूसरी तरफ कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज। हर डिपार्टमेंट एकदम सॉलिड। मुंबई इंडियंस ने भी इस बार बैलेंस पर बहुत जोर दिया है। अपना कोर तो उन्होंने रखा ही है, रोहित, सूर्या, हार्दिक, लेकिन शर्फेन रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को ट्रेड करके ना स्क्वाड में जबरदस्त डेप्थ ला दी है। ईमानदारी से कहूं तो ऑक्शन से पहले इनकी टीम लगभग कंप्लीट लग रही है। अब जरा दिल्ली और लखनऊ की स्ट्रैटेजी को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जो अपनी टीम की पजल को सॉल्व करने में लगी है, और नीतीश राणा का ट्रेड उस पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा लगता है। दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले मूव्स लेने से बिल्कुल नहीं कतरा रही। और लखनऊ के इस पूरे गेम प्लान के सेंटर में कौन है? उनके कप्तान ऋषभ पंत। 27 करोड़। ये दिखाता है कि टीम का पूरा भरोसा उन पर है। वो सिर्फ कप्तान नहीं, टीम की नींव हैं। अब बात करते हैं उन दो टीमों की जिनकी फिलॉसफी, जिनकी सोच इस सीजन में एक दूसरे से एकदम उलट है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसने स्टेबिलिटी पर दांव लगाया है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। और दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने संजू सैमसन को 18 करोड़ में ट्रेड करके मार्केट में एक तरह से भूचाल ला दिया है। सीएसके ने तो इस बार सबको शॉक कर दिया है, एक के बाद एक 3 बड़े दांव खेलकर। सबसे पहले एमएस धोनी, वो एक और सीजन के लिए वापस आ रहे हैं। दूसरा, गायकवाड़ ही कप्तान रहेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा, संजू सैमसन का टीम में आना। ये शायद इस सीजन का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ट्रेड है। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं और बात करते हैं उन टीमों की जो रिबिल्डर्स हैं या फिर डार्क हॉर्स, मतलब छुपे रुस्तम हो सकते हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का। ये वो टीम है जिसने इस ऑफ सीजन में सबसे बड़े और नाटकीय बदलाव किए हैं। केकेआर में बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आंद्रे रसल और वेंकटेश अय्यर जैसे टीम के 2 सबसे बड़े चेहरे अब टीम का हिस्सा नहीं है। ये सच में केकेआर के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तो अब सवाल यह है कि ऑक्शन में केकेआर क्या करेगी। देखिए, उनके पास पर्स में पैसा बहुत है, टीम में स्लॉट्स भी बहुत खाली हैं, और उन्हें अपनी कोर टीम को लगभग 0 से बनाना है। तो एक बात तो पक्की है, ऑक्शन में सबसे ज्यादा शोर यही टीम मचाएगी। और आखिर में बात करते हैं पंजाब किंग्स की, एक ऐसी टीम जिसने बड़ी खामोशी से काम किया है और एक स्टेबल स्क्वाड बनाया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऑक्शन के लिए अपना पर्स बचाकर रखा है। अगर ऑक्शन टेबल पर कुछ स्मार्ट खरीदारी हो गई तो ये टीम इस बार का डार्क हॉर्स, मतलब छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं और एक प्री ऑक्शन पावर रैंकिंग पर नजर डालते हैं। टॉपर है राजस्थान और गुजरात, अपनी एग्रेसिव और बैलेंस टीमों के साथ। उनके ठीक पीछे मजबूत दावेदार हैं मुंबई और चेन्नई। सनराइजर्स और लखनऊ में भी काफी पोटेंशियल है। और वाइल्ड कार्ड्स, वो हैं कोलकाता और दिल्ली, जो कुछ भी कर सकती हैं। तो अब बस एक ही सवाल बाकी है,
नीलामी की इस बड़ी शतरंज की बिसात पर कौन सी टीम सबसे स्मार्ट चाल चलेगी और बाजी मार ले जाएगी?